गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। और इस एक्साइटमेंट में आपसे ये पूछना भूल गई कि आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आपको जैसे कि मेरे मूड से पता लग रहा है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इस खुशी की वजह ये है कि हम लोग नलतर वैली जा रहे हैं। और इस वैली के बारे में ये मशहूर है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा लेक्स हैं कि इस वैली को लैंड ऑफ लेक्स कहा जाता है। अब हम नॉर्मल बाज़ार में पहुँच गए। तो पहले हम लोग गिलगित से नॉर्मल में आए हैं, और फिर यहाँ से आगे जीप जाती हैं, तो हमें अब जीप वैली पे लेके जाएगी। सफ़र काफ़ी लंबा है और 3 से 4 घंटे आपको लगते हैं वैली पर पहुंचने के लिए। और बीच में रोड्स हैं जो बना दी गई हैं टूरिस्ट के लिए, और काफ़ी जगह बीच में आगे जाकर ऐसे आती है जहां पर रोड्स नहीं है प्रॉपर। यहाँ पर हम अपनी एंट्रेंस करवाने के लिए रुके हैं। यहाँ आर्मी वाले बैठे हुए थे जिन्होंने आईडी कार्ड के थ्रू हम लोगों की एंट्रेंस की थी। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ पर हम लोग रुके हैं और हमारा ड्राइवर यहाँ पे चेंज होगा जीप का। मुझे नॉर्दर्न एरियाज में सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब गाड़ी पानी के ऊपर से गुजर रही हो। ये तो हमें यहाँ पर जीप वालों ने उतारा है, और इनके मुताबिक यहाँ से आगे ये जीप नहीं जाएगी क्योंकि आगे लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है काफ़ी, तो हमें वहाँ जाकर दूसरी जीप करवानी पड़ेगी, और काफ़ी ट्रैक जो है वो हमें अब पैदल चलना पड़ेगा। ऐसे ये इतना भी बुरा नहीं है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा है और जगह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये जो 2 लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे साथ हैं एज अ टूर गाइड। ये हम ट्रैकिंग करते हुए सतरंगी लेक की तरफ जा रहे हैं। यस, और ये काफ़ी मुश्किल रास्ता है। रास्ता था, यहाँ पे लोग बात थे लैंडस्लाइडिंग की वजह से यहाँ पे पता नहीं लैंडस्लाइडिंग हो गया, सुनाए होंगे नीचे आ गया, और हमें 15-20 मिनट हो गए हैं ये ट्रैकिंग करते हुए।
ये अज़ाब आया, ये जिंदगी इस तरह नहीं हुआ। अब एक्सीडेंट हुआ, पहले ये रोड जाती थी इधर से, हाँ अब इधर से गाड़ी जाती, जीप जाती थी, इधर से नीचे रोड था, उधर रोड था, जो नीचे से है ना इधर रोड था, बड़ा मजा आता था, इधर बहुत खूबसूरत जगह था। इस जगह पे ये इस तरह से चश्मे निकलता था, 3-4 चश्मे इधर। बहुत मुश्किल चलती है। Oh God. आपको जो भी रास्ता हमने दिखाया वो सारा हम ट्रैक करके आए हैं। उस पहाड़ के बाद अब ये जंगल शुरू हो गया है जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं। ट्रैक मुश्किल है लेकिन मज़े का कितना है, थोड़ा लंबा है बस। गॉड, यहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग हुई है। ओह, देखिए व्यूअर्स, पिछले दफ़ा जो आपको दिखाया था वहाँ पे भी लैंडस्लाइडिंग हुई थी, पूरा पहाड़ था। और यहाँ पर एक और पहाड़ है जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है। और इन दोनों लैंडस्लाइडिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैक है जो पैदल करना पड़ता है आपको। अब यहाँ से आगे हमें दूसरी जीप लेकर जाएगी तीनों लेक्स पे। आती तो सबसे पहले सतरंगी लेक है, फिर परी लेक और फिर ब्लू लेक आती है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आपको ब्लू लेक पर लेकर जाएंगे, फिर परी लेक और फिर एंड में सबसे खूबसूरत जो लेक है उस पे सतरंगी लेक पे। ये जो आपको छोटी सी एक झलक नज़र आई है, ये तो सिर्फ उस खूबसूरत लेक का नज़ारा था, जैसे मूवीज़ का ट्रेलर होता है। ये तो हम पहुंच गए अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, ब्लू लेक। वो हमारी जीप खड़ी है और यह अब हम ट्रैक कर रहे हैं। ब्लू लेक के बिल्कुल साथ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही परी लेक है, और इसे परी लेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पे परियाँ आती हैं। अब हम अपनी लास्ट सतरंगी लेक की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ स्मॉल ब्लू लेक कहते हैं, जिसका नज़ारा आपने अभी थोड़ी देर पहले ही लिया था।
कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ये, आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। ये है जी सतरंगी लेक, और इसे सतरंगी लेक इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये पानी कलर्स चेंज करता है, और इसे देखकर अल्लाह की कुदरत याद आ गई। सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। किसी जगह पे पानी डार्क ग्रीन है, किसी जगह पे लाइट ग्रीन है, और किसी जगह पर ये आपको क्रिस्टल कलर का पानी नज़र आएगा। ये बात मैं खुद से नहीं कह रही, ये बात हमें भी जो हमारे साथ गाइड आए हैं, ये बात उन्होंने हमें बताई है। मुझे यहाँ के जानवर बहुत पसंद है, इतने क्यूट और मासूम होते हैं। ये कहते हैं कि गिलगित खूबसूरत नहीं है, उन्हें यहाँ आकर एक दफ़ा नज़ारा ज़रूर लेना चाहिए। इस जगह को देखकर बंदे के दिल में आता है कि अल्लाह पाक कुरान पाक में बिल्कुल सही फरमाते हैं, फ़बी यही है ला रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सच बात है, ये जगह इतनी खूबसूरत और इतनी ठंडी और दिल नशीन है ना। और अब मैं आपको सतरंगी लेक का व्यू दिखाती हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू होता है। हेलो, हाइकिंग से वापसी क्या हाल है? ये हम पीछे इस तरह के एक पूरा पहाड़ हाइक करके आए हैं, ये भी हमने करना है। देखें फुल पत्थर हैं ये, तो जो हाइक ऐसा कहते हैं कि लड़कों के लिए होती है, वो मैंने वाइफ के साथ की है। मुझे पहले सारे कहते हैं कि आपने पहले पंचपीर रोक्स बाइक पे वाइफ को लेके जाके ख्वार किया है, आज फिर मैं ख्वार कर रहा हूँ। कैसी रही ख्वारी? बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत ये सारा हम जंगल से भी गुजर के आए हैं। सुभान अल्लाह यार, कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह से। ये अब हम वापस उस जगह पर आके रुके हैं जहाँ से हम लोगों के साथ टूर गाइड चले थे, और आगे हाइकिंग स्टार्ट हुई थी, और आगे जाके फिर हमने सेकंड जीप करवाई थी। एक स्नो लेपर्ड है जिसे इस वैली के मकामी लोगों ने पकड़ा था, और इन्होंने फिर अपने पास ही उसे रख लिया और अब इसे एक व्यू पॉइंट बना दिया है।
वैली खूबसूरत है, यहाँ के लोग भी इतने ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और क्यूट है, स्पेशली किड्स। अब हम वहाँ पर आके रुके हैं जहाँ से जाते हुए हमारा ड्राइवर चेंज हुआ था और हमें एक और ड्राइवर जो है वो हमें लेकर गया था। अब वही ड्राइवर हमें वापस नॉर्मल लेकर जाएगा। इन दोनों जीप्स की आपस की रेस की वजह से हमारी ऐसी की तैसी हो गई। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए वो ये कि आते हुए आप लोग अपना आईडी कार्ड प्लीज़ अपने साथ लेकर आइएगा। यहाँ पर आते हुए हम लोगों की 4 जगह पे एंट्रेंस हुई थी तो वो ज़रूरी है। फाइनली हम लोग नॉर्मल पहुँच गए हैं खैर खैरियत से और अब हम लोग यहाँ से अपनी गाड़ी पे गिलगित जाएंगे। ये रोड अब सीधा हमारे घर की तरफ जाएगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान अपना और दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई जगह पर एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।